जी एक सेकंड है। हाँ जी। श्लोक कर लेना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। चैतन्य स्वरूप व्यापक परमात्मा को वंदन करके हम ये जो अपना विषय शुरू हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। दया चिंतन वाला बोलो। अच्छा, दया चिंतन वाला। यस यस। दया स्मृति गीता, नहीं दया स्मृति गीता चिंतन वाला। हाँ, बराबर है। तो उसके अंतर्गत 18वें अध्याय की चर्चा विचारणा चल रही है। शंकर भाष्य के साथ ये अध्ययन हो रहा है। उसमें श्लोक 40 तक, 40 नहीं 43 तक हो गई है, विचार हो गया है। उससे आगे हमें विचार करना है। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ से हमें शुरू करना है, कहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। यह अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। मोक्षाय संन्यासः योगश्च वर्णितः यस्मिन् अध्याये सह अयम अध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। इसको मोक्ष संन्यास योग क्यों कहा? तो ये अध्याय में मोक्ष के लिए, मोक्षाय मोक्ष के लिए संन्यास और योग का वर्णन किया है। और यही भगवद गीता का मुख्य विषय है। या तो कर्मयोग का विवरण है या सांख्य योग का। यहाँ सांख्य योग को ही यहाँ संन्यास कहा है। और जहाँ जो प्रथम प्रश्न में ही अर्जुन जी ने पूछा है, संन्यास का और त्याग का तत्व मुझे जानना है, वो जानने की मेरी इच्छा है। तो संन्यास मतलब उसी के विस्तार पूर्वक यहाँ भगवान ने विचार किया हुआ है। संन्यास और त्याग, त्याग मतलब कर्मयोग। त्याग यहाँ कर्म में कर्तृत्व का त्याग है, फल में संग का त्याग है। वैसे ही त्याग कर्मयोग को यहाँ त्याग शब्द से कहा है और संन्यास शब्द से सांख्य का निरूपण है, सांख्य योग का। तो यहाँ संन्यास और योग का मतलब कि सांख्य योग और कर्मयोग का
जहाँ वर्णन हुआ है वह यह अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। और इसमें सिर्फ व्याख्या नहीं है। कितने श्लोक है इसमें? 78 78, टोटल 78 है। सबसे बड़ा अध्याय है और आखिरी अध्याय है। मतलब जो भगवत गीता में कहा हुआ है, जो भी उपदेश दिया हुआ है, उसका उपसंहार किया है। तो उसका नाम उपसंहार योग भी है। उपसंहार अध्याय ऐसा कहते हैं, योग नहीं, उपसंहार अध्याय है और सबसे बड़ा भी है। और उसके मध्य में हम पहुंचे हैं। मध्य में हो ना, 78 से अभी हम 43-44 है, तो लगभग मध्य में हम पहुंचे हैं। और पूरी भगवत गीता का यहाँ उपसंहार है। तो जो भगवत गीता में बात बताई है वो यहाँ उसका उपसंहार रूप से बताएंगे। और उसमें भी मध्य में है तो उसका मध्यवर्ती विचार हमें करना है। सांख्य योग और कर्म योग दो ही विचार है। भक्ति है ना, भक्ति तो दोनों में है। सांख्य योग में भी भक्ति है। भक्ति तो जीवन पद्धति है। प्राधान्य किसका है, सांख्य का है या कर्म का है? भक्ति तो जीवन पद्धति गिनी जाती है। तो यहाँ उसकी व्याख्या करना है कुछ, इसकी व्याख्या भी है। उसके बाद उसका क्या स्वरूप है और सांख्य योग और कर्म योग में क्या साधक है, क्या सहायक है, क्या बाधक है, क्या प्रतिबंधक है, ये सब विचार यहाँ भगवान ने किया है। इस अध्याय में यही विषय चल रहा है। उसके बाद उसका क्या फल है, ऐसे यहाँ ये सब विचार चल रहा है। ऐसे देखें तो विहंगावलोकन की जरूरत नहीं है, लेकिन टूंक में देखें तो 1 से 3 जो मैंने कहा ना वो स्पष्ट हो जाएगा। और पूरे अध्याय का जो स्ट्रक्चर है हमारी दृष्टि में स्थित हो जाएगा कि 1 से 3 श्लोक है, उसमें संन्यास और त्याग विषयक अर्जुन जी का प्रश्न है। भगवान ने उसकी व्याख्या बता दी है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है। उसके बाद 4 से लेकर 12 श्लोक तक त्याग का विस्तार से निरूपण किया। त्याग मतलब कर्मफल का त्याग करना है, तो वही कर्मयोग हो गया। त्याग को ही नाम है कर्मयोग। यहाँ तो निष्काम कर्मयोग का स्वरूप स्पष्ट बताया, सिर्फ कर्मयोग का स्वरूप है यहाँ। उसके विचार हो गए। उसमें जो त्याग है तो त्याग का सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग की बात बता दी। फिर 13 से लेकर 17 श्लोक तक सांख्य योग का निरूपण है। संन्यास और त्याग की बात पूछी ना अर्जुन जी ने, तो सांख्य योग का निरूपण कब किया, तो 13 से 17 श्लोक। फिर 18 और 19 में ये कर्मयोग का निरूपण भी हो गया, सांख्य योग का भी निरूपण हो गया। उसके बाद सांख्य योग की प्राप्ति में क्या क्या साधक है, क्या क्या बाधक है, ये करेंगे तो उसमें सहाय मिलेगी, ये करेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो ऐसी जो बात बताई वो श्लोक 20 से लेकर 40 तक क्या साधक है, क्या बाधक है, उसके बारे में हम बताया यहाँ पर। पहले त्याग की बात तो हो गई। उसके बाद ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, ये 6 चीज की सत्व, रजस और तमस गुण के प्राधान्य से बात बताई। ये सब में 3-3 विभाग कर दिया और ये 20 से लेकर 40 श्लोक तक ये बात हो गई। इसमें साधक क्या है, साधक मतलब सहायक, साधक और बाधक। सहायक क्या है, तो ये जितनी जितनी चीज बताई ना, ज्ञान तो सात्विक ज्ञान है वह सहायक है, सात्विक कर्म है वह सहायक है, सात्विक कर्ता है वह सहायक है, तो राजसिक और तामसिक वह बाधक है। तो उसको करना क्या है, जो साधक है उसको प्राप्त करना है, जो बाधक है उसका त्याग करना है। ये चर्चा क्यों की यहाँ पर, हमें क्या करना है, उससे क्या सीखना है? हमें यही सीखना है कि जो साधक है, सात्विक है, उसको ग्रहण करना है। अगर हमारे अंदर राजसिक या तामसिक कुछ भी है, जैसे ज्ञान, कर्ता, कर्म, कोई कर्म भी हम राजसिक और तामसिक कर रहे हैं, तो उससे वापस लौटना है, उसको छोड़ना है। इसके लिए यहाँ भगवान ने 20 से लेकर 40 श्लोक तक ये बात बताई। उसके बाद ये श्लोक नंबर 41 से जो अभी विषय चल रहा है, 41 से लेकर 48 तक जो कर्मयोग पहले बता दिया, उसमें भी भक्ति का तत्व मिला दिया भगवान ने। भक्ति मिश्रित कर्मयोग की बात यहाँ बता रहे हैं। मतलब भक्ति आ गई तो ईश्वर का भी बीच में वर्णन आ जाएगा, ईश्वर भी बीच में आएंगे। तो ईश्वर को कैसे बीच में लाते हैं भगवान, और भक्ति मिश्रित कर्मयोग का क्या विशेष फल मिलता है, उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो ये जो अपना विषय अभी चल रहा है उसी की बात है। तो भक्ति मिश्रित कर्मयोग, उसमें नियत कर्म क्या है उसकी पहले विचार किया, वर्णाश्रम के अनुसार कौन सा नियत कर्म है, और वो कर्म कैसी समझ प्राप्त करके करना है कि जिससे चित्त की शुद्धि हो।
इसलिए हमने अपना जो विषय है ना, विषय का टाइटल भी वही रखा है, स्वकर्म द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति का उपाय। स्वकर्म करना है, वो भी इस समझ से करना है कि जिससे ज्ञान निष्ठा योग्यता की प्राप्ति हो। ज्ञान निष्ठा तो ज्ञान से ही आएगी, लेकिन ज्ञान निष्ठा की योग्यता, ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए हमारा मन योग्य हो, वो उसका उपाय क्या है। इसलिए शब्द ज्ञान निष्ठा योग्यता की प्राप्ति का उपाय है ये चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि है तो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होगी, नहीं तो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये विषय हमने यहाँ ये कहते हैं, ये जो 41 से लेकर 48 तक जो श्लोक है जिसे हमें विचार करना है, उसका ये टाइटल है और ये विचार हमारा मुख्य चलेगा। उसके बाद आगे क्या है तो देख रहे तो 49 से 55 तक, 49 से 55 तक जो पहले सांख्य योग का निरूपण हो गया, उसमें भक्ति मिश्रित कर दिया। भक्ति मिश्रित सांख्य योग की बात है। फिर 56 से लेकर 66 श्लोक तक भक्ति प्रधान कर्मयोग का विचार है। पहले सिर्फ कर्मयोग का विचार किया, फिर भक्ति मिश्रित थोड़ा भक्ति तत्व का उसमें जोड़ दिया हमने। अभी भक्ति प्रधान वही मुख्य हो गया, भक्ति प्रधान कर्मयोग का विचार है। तो यहाँ तक तो सब उपदेश यहाँ हो गया, पूरा उपसंहार प्रकरण यहाँ हो गया। फिर 67 से लेकर 71 श्लोक तक स्वाध्याय का क्रम है कि भगवत गीता का वक्ता क्या है, शिष्य कैसा होना चाहिए, किसे ये ज्ञान देना चाहिए, तो सब बात वहाँ बता दी। और बाद में 72 के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पूछा कि ये सब सुन के तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। भगवत गीता कहाँ से प्रारंभ हुई थी? शोक और मोह से। अर्जुन को शोक हुआ, मोह हुआ, उससे प्रारंभ हुआ और वह काम हुआ कि नहीं, कंफर्म तो करना चाहिए ना। पहले वो पोस्ट में आता था, रजिस्टर रेडी करते थे, एक्नॉलेजमेंट डिलीवर। तो यहाँ भगवान भी कहे कि ये सब उपदेश दिया, इससे तेरा सम्मोह नष्ट हुआ कि नहीं। अर्जुन जी ने स्पष्ट से एक्नॉलेज कर दिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। उसके बाद तो संजय ने अपना आभार प्रकट किया कि मुझे ये व्यास जी की कृपा से ये दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे भगवान का दर्शन भी हुआ, ये ज्ञान भी मुझे प्राप्त हुआ। और अंत में अपना मत बता दिया कि जहाँ जहाँ भगवान और अर्जुन है वहाँ पर श्री विजय धृति नीति सब है, मतलब वहीं पर विजय होने वाली है। धृतराष्ट्र को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि ये युद्ध में क्या होने वाला है। स्वामी वहाँ हनुमान जी जो बैठे थे ध्वजा पे, उसका कोई उल्लेख नहीं है ना बाद में? नहीं, ऐसे कहते हैं, सुना है कि वो भी भगवान की ये उपदेश सुनने के लिए ही वहाँ बैठे थे। अब कथा ओरिजिनल में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा है, ऐसा सुना है। हाँ, ऐसा सुना है, अभी देखने में नहीं आई। गीता। हाँ, जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी को, गीता है, हाँ, तो कहना। हनुमान जी को प्रार्थना करने के लिए गए। ये बात प्रश्न हुआ तो बात करते हैं कि हनुमान जी को प्रार्थना करने के लिए गए कि आप ये युद्ध में हमारे साथ रहो। तो हनुमान जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, आपके रथ के ऊपर हम रहेंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं जब त्रेता युग में था तब तो भगवान राम जी मेरे साथ थे और वो बारंबार मुझे उपदेश देते थे, तो मुझे तो सत्संग की कथा श्रवण करने की आदत है, मेरा तो व्यसन है। आप युद्ध में इतने सारे दिन तक मैं क्या करता रहा, सिर्फ युद्ध देखना मेरा काम नहीं है, मुझे कुछ सुनाओगे, कुछ सत्संग श्रवण करवाओगे तो मैं आऊँगा। तो हनुमान जी को सुनाने के लिए भगवान ने ये गीता का उपदेश दिया है, ऐसा कहते हैं। अर्जुन तो साइड पे है, मुख्य तो हनुमान जी श्रवण कर रहे थे। ठीक है, ये तो अभी बात हुई इसलिए बताया। लेकिन ये विहंगावलोकन, ये अपना स्ट्रक्चर है 18वें अध्याय का। उसमें 40 श्लोक तक जो सांख्य योग कर्म योग का निरूपण हो गया, उसमें क्या साधक बाधक है, हमें क्या करना है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। जो जो सात्विक है वो हमें करना है, राजसिक तामसिक है उसको छोड़ना है। तो इतना सार तत्व तो इतना ही है कि जो सत्व है उसका ग्रहण करना है, रजस तमस है तो त्याग करना है। कोई भी हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो रही है, प्रवृत्ति कर्म से लेके बुद्धि तक बात बता दी, उसमें भी जो सात्विक है उसको ग्रहण करना है। बुद्धि में भी कोई विचार ऐसा आए
कि ये सात्विक है तो करना है, राजसिक तामसिक आए तो छोड़ ये ध्रुति में सात्विक राजसिक कैसे आएगा? आए ना। ध्रुति की विस्तार पूर्वक विचारणा कर ली गई है। वहाँ धैर्य अभी का वो मतलब करेंगे है तो कि वो पूरा सात्विक है। ये हो जाएगा। हाँ, एक बार उसका रिवीजन कर कर लीजिए आप। लेते हैं, बाद में कर। हाँ, अगर फिर भी संशय हो तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक। तो यहाँ अभी इस यहाँ तक हमने विचार कर लिया। अभी जो 41 से लेके 48 तक जो हमें जी हो गया है। 41 से लेकर 48 श्लोक तक जो विचार है उसमें हमें प्रवेश करना है। तो 41, 42, 43 तक का विचार हो गया है, उसको सिर्फ शब्द देख के आगे चलेंगे। जो 41वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच पदं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैहि। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण की बात बताइए और उनके स्वाभाविक स्वभाव, एक अर्थ हुआ है प्रकृति से, स्वभाव जय ही गुण ही, प्रकृति से जन्मे ये गुण, उसके हिसाब से उनके कर्म होते हैं। या स्वभाव मतलब हमारा जो स्वभाव है इस जन्म में, पूर्व जन्म के अनेक जन्म हो गए हैं, उसके संस्कार के अनुसार हमारा स्वभाव भी बना है, तो उसके अनुसार हमें हमारे कर्म करना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म शास्त्र ने अलग से बताए, गुण और कर्म अलग बताए हैं। तो ब्राह्मण का क्या है, तो कि श्रम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये ब्राह्मण के लिए सहज कर्म है। 4 वर्ण है, उसमें से किसी को जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का स्वभाव है, उसको श्रम करना थोड़ा मुश्किल होगा, अति प्रयत्न साध्य होगा, और ब्राह्मण के लिए सहज साध्य होगा। बस इतना ही यहाँ अर्थ है। ये जो गुण यहाँ बताए हैं और उसके अनुसार जो कर्म है वो ब्राह्मण है तो उसके लिए सहज होगा, स्वाभाविक है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं गए हैं, जैसे आश्रम में शिविर में आते हैं, सुबह 5 बजे उठने का होता है, और जो जिसको घर में भी आदत है 5 बजे उठना है, तो उसके लिए आश्रम में शिविर में आए और वहाँ 5 बजे उठना उसके लिए कैसा है, सहज स्वाभाविक है। लेकिन जिसको रोज 8 बजे उठने की आदत है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो अलार्म भी रखेगा, रूम पार्टनर को भी बोलेगा कि मुझे उठाने का, बस ऐसा ही है। यहाँ एक सिंपल एक दृष्टांत दे के आगे चलते हैं। तो ये जो भी गुण बताए हैं और उसके हिसाब से जो भी कर्म है, तो ब्राह्मण के लिए वह ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और बाकी लोगों के लिए अति प्रयत्न साध्य। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, प्रयत्न करने से हो सकता है, लेकिन ये ब्राह्मण में स्वाभाविक है। जैसे विश्वामित्र जी कौन थे, पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय में से ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। तो ऐसे कर्म से हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो यहाँ स्वभावजम मतलब ये सामान्य रूप से सहजता से उनमें रहते हैं। और क्षत्र कर्म क्या है, क्षत्रिय का शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध में अपलायन, दान देना, ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के सहज कर्म है। यहाँ तक तो विचार हो चुका है। आगे चलते हैं। अभी जो श्लोक हमें विचार करना है, श्लोक का उच्चारण करेंगे पहले। श्लोक नंबर 44। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। ये वैश्यकर्म वैश्य के लिए स्वाभाविक कर्म कहा। परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्या करना मतलब सेवा करना, उसका अर्थ देखेंगे भाष्य के हिसाब से। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, शूद्र का भी यही कर्म है। वैश्य का बताया और शूद्र का, ब्राह्मण और क्षत्रिय का हम देख चुके हैं। तो यहाँ भाष्य से ही अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। कृषि अन्वय देख ले तो कृषि गौलक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम शूद्रस्य अपि स्वभावजम कर्म, मतलब 4 वर्ण का यहाँ हो गया। अभी भाष्य
ग्रंथ में देखिए, कृषि इति, यहाँ से प्रारंभ करते हैं भाष्य। ये भाष्य का स्टाइल है, कहाँ से भाष्य शुरू हो रहा है, तो कृषि इति, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये समास हो गया। इसमें शब्द क्या क्या है, तो भाष्य में बता रहे हैं, कृषि ही गौरक्षम, कृषि ही च गौरक्षम च वाणिज्यम च कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। इसमें 3 शब्द है, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य। तो ये समास विच्छेद कर दिया। अभी कृषि का अर्थ क्या है, कृषि ही भूमे है विलेखनम, भूमि का, जमीन का विलेखन करना। विलेखन शब्द पता है, वो तो अर्थ से ही पता है, चलो कृषि मतलब खेती करना। विलेखन शब्द का अर्थ क्या है, खोजना भाई, लेखन क्या है, लेखन करना क्या है, लिखना। हम कागज में पेन से लिखते हैं, कोई ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं। ये खेडूत है, क्या लिखता है, हल से मिट्टी में लिखता है, जमीन में लिखता है। जैसे हम बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हल लेके क्या करता है, तो बड़े ग्राउंड पे काम करता है। तो शब्द तो वही है, व्याख्या भी ऐसी है, टीका में है, यहाँ लिखा ना, कृषि ही भूमे है विलेखनम, तो वहां हलादीना भेदनम, हल से जमीन का भेदन करते हैं। तो मतलब यहाँ इतना कहा, भूमे है विलेखनम, इससे यह स्पष्ट हो गया, खेती विषयक, कृषि विषयक जो भी कर्म है वह वैश्य कर्म है। यहाँ कृषि शब्द से कह दिया। हल चलाने से लेके फसल तैयार हो जाए वहां तक का जो भी कर्म करना है वो कौन सा हुआ, कृषि कर्म हुआ। उससे आगे भी समझे तो फसल तैयार हो गई, वहां से लेके जो उसके उपयोग करता है वहां तक पहुंचाने में भी जो मदद रूप है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं वह भी वैश्य कर्म है। तो कृषि का जो कर्म है उसे यहाँ कहा है कृषि ही भूमे है विलेखनम, तो ये वैश्य कर्म है। तो मतलब जो खेडूत है किस में आएंगे, वैश्य हो गए। सामान्य रूप से क्या वैश्य मतलब વાણિયો, એક જ આપણને ખબર છે કે વાણિયાને જ આપણે ગણીએ છીએ, પણ અહીંયા વ્યાખ્યામાં ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। यहाँ खेडूत है वह भी वैश्य है। और आगे बता दे, गौरक्षम, गा रक्षति इति गोरक्षः, गाय की रक्षा करने वाले हैं उसे गोरक्ष कहते हैं। तद्भाव, वैसा जिसका भाव है उसे कहते हैं गौरक्षम। पाशुपाल्यम, पशुपालन करना वह भी गौरक्ष है। यहाँ गौरक्ष से गाय का उल्लेख है, लेकिन उससे हमें समझना क्या है, कोई भी पशु का पालन करते हैं तो गौरक्ष है। तो पशुपालन और खेती ऐसे हम तो साथ में ही गिनते, जो खेडूत है वही पशुपालन ज्यादातर करते हैं, लेकिन जो भड़वाल लोग हैं वो भी वो करते हैं, आहिर लोग हैं वो गाय का भी पालन करते, वो खेती नहीं करते लेकिन गौरक्ष तो है, खेडूत दोनों करते हैं। तो यहाँ गौरक्षम, तो गोरक्षति, गाय की रक्षा करते हैं। गाय की रक्षा कितनी प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। एक तो उसका पालन करना, उसको घास पानी देने से भी पालन होता है ना, रक्षा होती है ना। नहीं देंगे तो क्या होगा, कितने दिन तक जिंदा रहेगी बिना खाना खाए पिए। तो उसको खाना पीना देने, घास चारा देना, पानी पिलाना, वह भी उसकी रक्षा है, तो वह भी करते हैं। और दूसरा, अन्य पशु से, हिंसक पशु से भी उसकी रक्षा करने के। तो यहाँ गौरक्षम, तो यहाँ गौरक्षम से अर्थ गाय की रक्षा करते हैं। और दूसरे यह वैश्य कर्म कहा है, उससे जो दूध मिलता है, दूध से दही, छाछ, घी, मक्खन ये सब भी मिलता है, गोबर, गौमूत्र भी प्राप्त होता है, उससे भी जीवन निर्वाह चलता है। तो यह जो कर्म कर रहे हैं वह वैश्य कर्म है। फिर कहा है वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। वाणिज्य वणिक कर्म, वणिक कर्म का अर्थ क्या है, तो क्रय विक्रयादि लक्षण। क्रय और विक्रय, क्रय का मतलब है खरीदी करना और विक्रय का है वेचाण करना। खरीद वेचाण जो कहते हैं ना, कहीं से लेने का कहीं देने का, तो ये वणिक कर्म है। तो वणिक कर्म करने वाले, आज की भाषा में कहे तो ट्रेडिंग करने वाले सब ये वाणिज्य
व्यापार कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वणिक कर्म क्रय विक्रय आदि लक्षण, जितने जितने लोग ये क्रय विक्रय में है, व्यापार करते हैं, वह वैश्य कर्म हुआ। उसको तो हम जानते ही है, लेकिन गौरक्ष्य और कृषि यह भी आ गया। और यहाँ जो बताया इसके अलावा भी कई स्मृतियों में वर्णन किया गया है, कौन से वर्ण का क्या कर्म है, मनुस्मृति में भी है, इससे अलग और भी है, तो वह भी यहाँ गिन लेने का। यहाँ भगवान ने कुछ का निर्देश किया है, बाकी जहाँ जहाँ भी कोई भी स्मृति में हो तो वहाँ से भी इसका ग्रहण कर लेना। वैश्य कर्म है, इतने करने वाले सब वैश्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अभी आगे क्या है, ये स्वभावजम वैश्य कर्म, वैश्य जाते हैं कर्म, वैश्य कर्म स्वभावजम, उनके लिए सहज है, सहज है, स्वाभाविक है। उसको बोलेंगे कि नहीं तुम युद्ध करो तो दो ऑप्शन मिलेगा, वैश्य है उसको कहेंगे युद्ध करो या व्यापार करो, क्या पसंद करेंगे? व्यापार पसंद करेंगे। और क्षत्रिय होंगे तो युद्ध पसंद करेंगे, क्योंकि वह स्वाभाविक है, उनके लिए सहज है। वैसे आगे अभी परिचर्यात्मकम शुश्रूषा स्वभावम कर्म शुद्रस्य अपि स्वभावजम। शुद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है? सेवा कर, आगे विचार कर चुके हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम, किसे ब्राह्मण कहते हैं, वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ये चारों का विचार कर चुके हैं। तो जो शुद्र है उसका क्या कर्म है, उसका स्वाभाविक कर्म क्या है? परिचर्यात्मकम। परिचर्यात्मकम का ऐसे तो कहे ना शुश्रूषा, यहाँ अर्थ कर दिया। शुश्रूषा का अर्थ क्या है? सेवा। सेवा। एक शब्द, हर एक शब्द का दो अर्थ होता है। एक यौगिक अर्थ होता है जो शब्द का मूल अर्थ होता है, और एक रूढ़िगत अर्थ होता है, रूढ़ हुआ है। तो रूढ़िगत अर्थ है सेवा, और उसका यौगिक अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ देखें तो श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा। हमें मुक्ति की इच्छा है तो हम कौन है? मुमुक्षु है। हमारे अंदर मुमुक्षा है और हम मुमुक्षु है। मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, पातुम इच्छा पिपाशा। तो श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, श्रवण करने की इच्छा, तो ये शुद्ध का लक्षण है। लेकिन यहाँ पर जो शुश्रूषा स्वभाव कहा वह रूढ़ अर्थ में है। जैसे कहते हैं जिसकी शुश्रूषा कर रहे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी शुश्रूषा कर रहे, मतलब सेवा कर रहे, ये रूढ़ अर्थ में यहाँ बताया है, यौगिक अर्थ में नहीं है। रूढ़ अर्थ में यहाँ शुश्रूषा का अर्थ है सेवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका जो कर्म है वह लोग वो कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन आदि मुख्य कर्म है वो कर रहे हैं, क्षत्रिय है वो समाज की रक्षा करनी है, जो जो कर्म उनके बताए वह कर रहे हैं, वैश्य का व्यापार वाणिज्य का जो बात बताई वह कर्म कर रहे हैं। इनमें जहां जहां सेवा की आवश्यकता है शूद्र वह सेवा करते हैं। हर एक में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उसमें कोई भी सेवा की आवश्यकता हो, कोई चीज लानी हो, या क्षत्रिय कहीं युद्ध पे जा रहे हैं तो इतने सारे सैनिक जाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था और जो भी सेवा कार्य की जरूरत है सैनिक लोग ही वही करेंगे, तो वो युद्ध कैसे करेंगे? तो उनकी सेवा करने के लिए अलग से ये शुद्ध का कर्म है। तो तीनों वर्णों की सेवा करना ये शुद्ध का कर्म है, क्योंकि उनका वेद में तो अधिकार नहीं है। द्विजाति जो है, द्विज है, जिन्हें उपनयन ग्रहण किया है, उनका वेद का अध्ययन अध्यापन का अधिकार है। इनका वेद में तो अधिकार नहीं, तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो और कोई तो काम नहीं कर सकते। शौर्य नहीं है, क्षत्रिय का जो स्वभाव है वह कर्म भी, वो गुण भी उनमें नहीं है, तो युद्ध में भी नहीं जाएंगे। सामने से युद्ध करेंगे, वो उनके गुण नहीं है तो वो नहीं करेंगे। व्यापार करना, रिस्क लेना, हम व्यवहार में भी देखते हैं कई लोग ऐसे हैं कि जाने दो ना, व्यापार करना नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उससे अच्छा नौकरी कर लो, महीना हुआ पगार तो मिलेगा। तो ये जिनका स्वभाव है वो उनको यहाँ कहते हैं शुद्ध। मतलब सेवा वाले, नौकरी करने वाले सब कौन हो गए? अभी शुद्ध हो गए। सेवा कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना है। धंधा व्यापार कर रहे हैं, व्यापार है तो उसमें रिस्क है, वो नहीं करना है। तो यहाँ ये शुद्ध का परिचर्यात्मकम, जहाँ जहाँ सेवा का कार्य है
वह शुद्ध का स्वाभाविक लक्षण है। और ये जो कर सकते हैं, तो यहाँ ये विचार हमने देख लिया। अभी ये जो एक दृष्टांत लेते हैं, दृष्टांत से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जो स्वाभाविक है उनके लिए सहज है। एक बार ऐसा हुआ, एक राज्य में एक राजा के दरबार में दो युवान आए। दोनों युवान सब तरह से, ऐसा कहते हैं ना, इसके बाद एजुकेटेड थे, सब पढ़े लिखे थे और ट्रेनिंग भी सब तरह की ले ली थी। उनको देख के हम बता नहीं सकते कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है कि शुद्र है। लड़ाई का कुछ पूछो तो वो भी दोनों को पता है, कुछ ज्ञान की बात करो वह भी दोनों को पता है, व्यापार धंधे की बात करो वो भी उनको पता है, कोई सेवा का काम सौंपो वो भी पता है, चारों चीज उनको पता है। अभी उन्होंने राजा के सामने ये बात रखी कि आपके राज्य में कोई भी ऐसा विद्वान हो जो हमें बता दे कि हम क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है कि शुद्र है, तो हम शरत हार जाएंगे, नहीं तो हमें शरत में ये देने का। ऐसे बात की। अभी राजा ने सब तरह से परीक्षा कर ली, लेकिन पता नहीं चला कि ये कौन से वर्ण के हैं। दोनों एक जैसे थे। फिर उन्होंने प्रधान को पूछा। सब जगह सब ये कथा वार्ता में ऐसा ही आता है, राजा से बुद्धिशाली कौन होता है? प्रधान। प्रधान ही उसका सब समाधान कर देता है। हाँ, चाय से कितली गर्म होती है। फिर प्रधान ने क्या कहा कि देखो एक काम करते हैं, दोनों को एक कसौटी देते हैं कि 100 सोना मोहर है, मतलब धन है, उसको एक अपने राज्य से दूसरे राज्य में किसी को देने का है। और रास्ते में चोर लुटारा भी है, डाकू भी है, जंगल भी आता है, वहां से होके जाना है, अकेले जाना है और सेफली वहां पहुंचाना है। एक टास्क ये है। दूसरा है कि उनको 5,000 रुपया दिया है, 6 महीने में 5,000 का 10,000 रुपया करना है। अभी कौन क्या पसंद करेगा? दोनों युवान हैं, दोनों को दिया। उसमें जो क्षत्रिय था ना, उसने सोचा कि नहीं, ये धंधा करने का अपना काम नहीं है, 5,000 दिया है, उसका 1,000 हो जाएगा। तो कहते हैं लाख का 12,000 हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, उससे अच्छा है ये लेके जाते, रास्ते में कोई होगा तो देखा जाएगा। तो वो उसने सोचा कि मैं ये टास्क ले लेता हूँ। और दूसरा लड़का था, उसने कहा कि डाकू लोग बीच में मिलेंगे, जान से चले जाएंगे, उससे अच्छा है व्यापार धंधा करेंगे, 5,000 का 10,000 या 20,000 कर देंगे। अब जिसने जो पसंद किया, उससे प्रधान ने क्या निश्चय कर लिया, कौन क्षत्रिय है कौन वैश्य है पता चल गया। क्यों? स्वाभाविक गुण है ये, स्वाभाविक कर्म ही वह करेंगे। तो ऐसे ही ये सब विचार हमने क्यों किया यहाँ, एक बात ये समझनी, ये हमें क्या फायदा, चलो जान लिया, हमें क्या करना है, इसका विचार आगे चलेगा। ये भगवान ने क्यों बताया, क्यों? चलो किसी को देखने के लिए कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है, ये तो वैश्य का कर्म कर रहा है, वो सब देखने के लिए बताया। इसका उद्देश्य क्या है? जो यहाँ बताया कि ये जो 41 से लेकर 48 श्लोक तक भक्ति मिश्रित कर्मयोग का विचार चल रहा है, उसमें ये विचार का क्या महत्व है। हमें कर्मयोग करना है और यहाँ ये कर्मयोग ऐसे करना है कि जिससे हमें ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति हो। ज्ञान निष्ठा योग्यता की हमें प्राप्ति हो, अर्थात कि चित्त की शुद्धि हो। तो चित्त की शुद्धि हो ऐसा हमारा जीवन कैसे हो सकता है, ये मुख्य विचार है हमारा, और वह समझ हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। ये हमारा जो स्वाभाविक कर्म है, और ये स्वाभाविक कर्म हमें किस समझ से करना है, उसका विचार भगवान बहुत अच्छी तरह यहाँ बताने वाले हैं। भक्ति मिश्रित कर्मयोग, ये इतना भी विचार यहाँ जो हम ये 4 दिन यहाँ ये सत्संग करेंगे, ये समझ प्राप्त करेंगे, वह अगर आत्मसात हो गई तो पूरा 18वां अध्याय समझ लिया या पूरी भगवद गीता हमने समझ ली। और उसके हिसाब से अगर हम जीवन जिएंगे तो क्या प्राप्ति होगी? ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होगी। और ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो गई तो योग्यता प्राप्त करके क्या होगा? ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी। ज्ञान तो हम श्रवण करके प्राप्त कर ही रहे हैं, किसे ज्ञान नहीं है? आत्मस्वरूप का ज्ञान
आत्मस्वरूप का ज्ञान मतलब क्या? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं किसे पता नहीं है। सबको पता है मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं देह इंद्रियों मन बुद्धि नहीं हूँ, ये ज्ञान सबको है। लेकिन कब तक है? जब तक ये विचार करते हैं या सत्संग में है तब तक। जैसे यहाँ से उठ के बाहर गए, दूसरे विचार में प्रवृत्त हो गए, तो ये ज्ञान में नित्य निरंतर स्थिति नहीं है। नितराम स्थिति उसे कहते हैं निष्ठा। नित्य निरंतर उसमें स्थिति रहे उसे निष्ठा कहते हैं। तो वैसे निष्ठा की प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं है। जैसे अभी आजकल कुछ चल रहा है ना, कौन सी एग्जाम का कुछ गड़बड़ चल रहा है, नीट का कुछ चल रहा है। हाँ, तो वो एग्जाम क्यों क्लियर करना है? आगे के लिए क्वालिफाई होना है। मेडिसिन में जाना है तो उसके लिए क्वालिफाई होना है। अगर वो नीट ही क्लियर नहीं हुआ तो हम मेडिसिन में जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते। तो ये नीट का एग्जाम क्लियर करना मतलब क्या हुआ? मेडिसिन में जाने के लिए योग्यता की प्राप्ति है। तो उसमें एडमिशन मिल गया, फिर उसमें पढ़ाई करेंगे तो हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन यही क्लियर नहीं हुआ तो उसमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा। बस वैसे ही ये चित्त शुद्धि नहीं हुई तो ज्ञान तो कितनी बार श्रवण कर लेते हैं, उसमें निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान निष्ठा की योग्यता ये चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि प्राप्त कर ली तो ज्ञान निष्ठा हो जाएगी। चित्त शुद्धि प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें निष्ठा हो जाएगी। ज्ञान तो पहले से हमने प्राप्त कर लिया है, सालों से हम श्रवण कर रहे हैं वेदांत का, तो ज्ञान तो है, निष्ठा प्राप्त नहीं है क्योंकि योग्यता नहीं है। तो योग्यता जो कहते हैं एलिजिबिलिटी, वो कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए यहाँ हमें भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। क्वेश्चन છે ભગવાને કીધું છે કે ये गुण दबा के दूसरा गुण ऊंचा आ सकता है, हाँ, ये गुण दबा के वो गुण ऊंचा आ सकता है। हाँ, તો આપણે એક જ કર્મમાં આપણે આમ ચીટકી રહીએ તો that will go against our સ્વભાવ. નહીં નહીં, એક જ કર્મમાં ચીટકી રહેવાનું નથી. આપણા માટે જે સહજ કર્મ છે ના, એટલે if we have to increase our સત્વ ગુણ, હા, તો જે સત્વ ગુણનું જે એના જે ઓલા છે એને we have to imbibe, હા, તો the other gunas will go low. હા, અને અગર હું કૃષિ ગૌરક્ષમાં છું and I want to go higher, તો એ મારા ઈ પ્રમાણે મારા કર્મ બી ચેન્જ થશે. નહીં નહીં, અહીંયા એ જ વાત આગળ આવવાની છે. આપણો સ્વભાવ કર્મ જે છે, સ્વાભાવિક કર્મ, એ આપણા जो स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव कर्म we can change, no स्वामीजी, हाँ according to हाँ, सत्व बस वही तो रजस दृष्टांत भी लिया ना हमने. तो ई प्रमाणे આપણા कर्म भी चेंज થશે ને. हाँ, so those who करवा are ना, जहाँ है वहाँ से हायर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. જે કૃષિમાં હતા he can become a professor. यस, जो जाति से कृषि है, ये जो એ લડવા જઈ શકે. यस यस, इसीलिए पहले प्रारंभ में जो विचारणा हो चुकी है 41वें श्लोक में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके जो गुण है वो गुण तो यहाँ बता दिया, ये जाति से है. क्योंकि ऐसा स्वाभाविक कहा ना, ये अभी जो हो चुका है उसी का फिर से विचार करना हुआ. No, actually, लेकिन this जो has always confused me. It's all right if you go यस, ahead. स्वाभाविक जो कर्म है, स्वभाव से जो गुण है, जाति से, जन्म से जो हो गया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया. तो जाति से तो वर्ण हो गया फिक्स. लेकिन अगर कर्म या गुण हम उसको हायर करेंगे, बदल देंगे, तो कर्म से हम दूसरे वर्ण के हो जाते हैं. जैसे लोग कहते हैं ना कि जाति से क्या, जाति से सब समान है. स्वामी जी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जो जी, जी, जी. की सब शुद्धिकरण हो जाएगी, जी, उसके जी. माइंड में जो कंफ्यूजन है. एक 4 लोग डॉक्टर होते हैं, एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में स्टडी कराएगा, प्रोफेसर बनेगा, वो ब्राह्मण हो गया, मतलब जन्म उसने लिया है कोई भी जन्म में. दूसरा हो गया IMA का डीन बनेगा, वो पूरी सोसाइटी का वो रक्षण करेगा, वो मेंबर्स बनाएगा, वो हो गया क्षत्रिय हो गया. फिर क्या वो members बनाएगा?
Indian Medical ડોક્ટર Association. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન ની અંદર હા. he become the dean of the association no so then he give raksa to the medical doctors ના ના એમકા થોડી it is not the correct example. No, this is example. to understand now So, please if you don't want to understand don't understand others let other understand then third example is that the people beg the hospital same doctor then he become Vaishnava wait. and another who goes to the RMO registered medical officer in the hospital he become Yes, the so these all have become doctor but still they are doing the different as per their Different. स्वभाव जैसे ही मैं वही बात बता रहा हूँ, जाति से ब्राह्मण है, लेकिन अगर कर्म धन कमाने का या कुछ व्यापार कर रहे हैं तो कर्म से वह वैश्य हो गए। और व्यवस्था के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर सिर्फ कर्म से ही मानेंगे। आजकल लोग कहते हैं नहीं जाति नहीं मानना है, जाति का सब निकाल छोड़ दो। अगर कर्म से ही मानेंगे तो एक आदमी सुबह में अपने पूजा पाठ कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो क्या हो गया वो? ब्राह्मण हो गया। फिर वहां से कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां लड़ाई करने चला गया तो क्षत्रिय हो गए। फिर अपने धंधे पे जाके बैठ गया तो वैश्य हो गया। और शाम को कहीं जो कोई समाज कल्याण का कुछ कार्य चल रहा है वहां सेवा में चला गया 2 घंटा तो उसको क्या गिनेंगे आप? परफेक्ट व्यवहार नहीं चला पाएंगे। इसीलिए जाति से यहाँ ये व्यवस्था की है, लेकिन कर्म से जो है जो करेंगे तो कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकता है। जाति से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय हो जाएगा। जाति से कर्म क्षत्रिय है, वो कर्म से ब्राह्मण भी हो सकता है, जिसका दृष्टांत हमने विश्वामित्र जी का लिया। जाति से क्षत्रिय है, कर्म से ब्राह्मण हो गए। भागवत में कथा आती है, ऋषभदेव क्षत्रिय राजा थे, उनके 100 पुत्र थे, उसमें से 82 या 88 88 या 82 ऐसा कुछ है, उन्होंने ब्राह्मण का कर्म किया और वो ब्राह्मण हो गए, ऐसा स्पष्ट वर्णन है वहां पर। तो व्यवस्था तो जाति से है, और जाति से भी इसीलिए है कि जाति से ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण ही, क्योंकि ब्राह्मण है। क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण है कि जाति ब्राह्मण है? वर्ण है, लेकिन जाति भी उसी से आती है, जाति बाद में आती है, वर्ण से है। Always confused with this. It's all right, Swamiji, आप इसीलिए अगर मान लो रोज આવતી જાય हाँ, जन्म से मान लेते हैं तो जन्म से मानने में भी कोई गलत नहीं है, जन्म से मानने में भी कोई गलत नहीं है, जुम्माથી जुम्मा क्योंकि जन्म भी ब्राह्मण के घर में क्यों हुआ? पूर्व के कर्म भी ऐसे होंगे। But we need not die like that, Yeah, Swamiji. या वही तो बोला है ना, એવા इसीलिए तो आगे का विचार है कि ये कर्म हमें करना है, किस समझ से करना है, करेक्ट उसी से तो चेंज होगा। वही विचार में हमें जाना है और यहाँ रुक गए। जाति में मतलब जन्म हो गया, किसी के भी कोई भी वर्ण में हो गया, लेकिन कर्म से हम आगे बढ़ सकते। बात यही है। और उपनयन जब तक होता સ્વામીજી, નહીં, આપણે જબ તક જ્યારે होता नहीं, બદલાઈ જાય બધું તો કર્મ કેવી રીતે સેમ રહે? સ્વામીજી, तो कर्म बदला ही नहीं, कर्म तो बदलता ही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कर्म बदलना है। हाँ 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 हाँ, स्वामी जी जैसे जैसे गुण बदलेंगे अपना, वैसे वैसे कर्म भी बदलेंगे। हाँ। करेक्ट उपनयन जब तक जे होता नहीं, विश्वामित्र जी मंत्र बोल भी नहीं पूर्व पूर्व क्षत्रिय थे, हाँ ब्राह्मण का कर्म किया, वो ब्रह्म से हुए ना, तो कर्म भी चेंज हो गया ना। हाँ। फिर युद्ध नहीं कर रहे थे, हाँ करेक्ट और राम लक्ष्मण को लेने क्यों आए? वह समर्थ थे सब राक्षसों का नाश करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो पहले जो अपना पुराना क्षत्रिय का कर्म था वह नहीं किया, चेंज कर दिया ना उन्होंने। हाँ वही तो बात है। इसलिए दृष्टांत मैंने पहले ही दे दिया, स्पष्ट कर दिया, संक्षेप में किया, आपने किया तो उसका विस्तार करना पड़ेगा। अभी यहाँ हमें ये सोचना है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके जो कर्म है, स्वाभाविक कर्म की बात चल रही है, अगर उसमें हम प्रयत्न करेंगे तो चेंज कर सकते हैं। शूद्र से शुद्ध होने के बाद भी ब्राह्मण के कर्म कर सकते हैं, करेंगे प्रयत्न पूर्वक तो वो ब्राह्मण हो जाएंगे। और ब्राह्मण भी ब्राह्मण का कर्म नहीं किया, शुद्ध के कर्म कर रहे तो वो कर्म से शुद्ध हो जाएंगे। अभी आगे हमें जो विचार करना है, यहाँ ये बताया क्यों, मेरा प्रश्न भी वही था कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है, क्या सीखना है, तो भगवान बताएंगे। अपना स्वभाव के अनुसार अगर कर्म करेंगे, लेकिन ये समझ प्राप्त करनी है जो आगे भगवान बताने वाले हैं। नियत कर्म जो हमारे लिए नियत हो चुका है कि हमारा ये वर्ण है तो हमारा ये कर्म है। आपने कर्म से कर्म करके क्षत्रिय में से ब्राह्मण बन गए,
वैसा कर्म किया, वैसे गुण प्राप्त कर लिए, तो उसके हिसाब से जो कर्म है वह निष्ठापूर्वक करना है। ये व्यावहारिक दृष्टांत लेते हैं तो एक ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण है लेकिन वह व्यापार कर रहा है, तो कर्म से वैश्य हो गए। तो कर्म से जो वैश्य अभी हुआ है, तो वैश्य कर्म भी उसे किस निष्ठा से करना है, किस समझ से करना है कि उसके लिए चित्त शुद्धि का साधन हो जाए। और वैश्य है वह, जैसे अब कभी कहा कि वो प्रोफेसर बन गया तो ब्राह्मण हो गया, तो प्रोफेसर हुआ तो अध्ययन अध्यापन का कार्य भी उसे किस निष्ठा से करना है वह समझ हमें प्राप्त करनी है। वह समझ प्राप्त हो गई तो जहां भी है, जो भी हमारा नियत कर्म है वो समझ पूर्वक करेंगे तो वो हमारे लिए चित्त शुद्धि का साधन बन सकता है। कर्म क्या है वो कोई महत्व का नहीं है। झाड़ू लगाने का कर्म करो या मंदिर में पूजा करो, उसका महत्व नहीं है। कर्म तो जो भी आपके स्वभाव के अनुरूप कर्म है वह कर्म करना है, लेकिन समझ प्राप्त करनी है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग करना है, और भक्ति मिश्रित कर्मयोग ही हमारे लिए चित्त शुद्धि का साधन बन सकता है। और ये अगर हम कर लें, जैसे शुद्ध का भी है कहा, उसकी सेवा करना है, सेवा भी वो निष्ठापूर्वक करेगा तो उसके लिए वह चित्त शुद्धि का साधन है। और ब्राह्मण अपना अध्ययन अध्यापन या पूजा भी निष्ठापूर्वक नहीं करते हैं तो उसके लिए वह चित्त शुद्धि का साधन नहीं बन सकता। ये यहाँ अभी एक ये टेबल बनाया है मैंने, जो कहा ना कि हमारा इससे क्या लाभ है, हमें क्या समझ प्राप्त करनी है, तो इसमें से हम किस में आते हैं ना वह देख लेने का। जन्म तो कहीं भी हुआ, अभी हमारा जो गुण है और कर्म कैसा है वह समझ लेने का। तो ये जो 3 श्लोक में बात बताई उसको मैंने समराइज कर दिया है, जल्दी से याद रह जाए। और आप भी, हम सब अपने एक टेबल बना के रख देने का। पिछले साल यज्ञ में आए थे तब वो गुणों का टेबल बनाया था, हाँ 13वें अध्याय का। अभी ये बनाने का, ये मिशन ये बना देने का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जो श्लोक में है वही बात मैंने समराइज करके लिखी है। जो ब्राह्मण है उसमें सत्व गुण का प्राधान्य है, जो क्षत्रिय है वो सत्वोपसर्जन रजस है, मतलब सत्व के सहित रजस, मुख्य रजस है, तभी वह सब क्रिया कर सकेंगे। जो रक्षण का कार्य करना है वह कर पाएंगे, लेकिन सत्व उसमें ज्यादा है। पहले रजस है, रजस में सत्व का मिश्रित है। और जो वैश्य है उसमें तमोपसर्जनम रजस, रजस गुण है लेकिन उसमें तम का प्राधान्य है। रजस गुण है, तम ज्यादा है, तमस गुण ज्यादा है। और शूद्र में तमस गुण है ज्यादा और रजस भी थोड़ा सा है। इसलिए हम 1 2 3 नंबर दे ना तो कैसे दे सकते हैं, उसके लिए एक SRT लिखा है, समझ में आ रहा है? हाँ, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस, वाह। ये देखो, ये याद रख लेने का, सत्व रजस और तमस, SRT। अभी यहाँ देखो, ब्राह्मण में क्या है, पहले सत्व, ये थोड़ा रजस है और तमस बहुत कम है। क्षत्रिय में रजस ज्यादा है, फिर सत्व गुण है, फिर तमस और तमस है। और वैश्य में रजस गुण है, उसके बाद तमस है, सत्व का। और शूद्र में तमस रजस तमस सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा रजस है, और सत्व तो कहने मात्र है, नहीं जैसा ही है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमें भी पता चले कि हम किस में आते हैं, और ये गुण हमारे अंदर है, ऐसा कर्म हमारा है तो हम ब्राह्मण है। क्षत्रिय के गुण और कर्म है तो हम क्षत्रिय है। तो हम जो कर्म करते हैं वो किस निष्ठा से करना है उसकी समझ बाद में हम प्राप्त करेंगे। अभी नेक्स्ट जो श्लोक आएगा उससे। तो ब्राह्मण का क्या क्या बताया था, श्रम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य। फिर क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज, द्रुति, ये सब पता है, श्लोक में हमने देखा हुआ है, तो इसको ज्यादा समय नहीं लेते हैं। इसके बाद अभी जो विचार है उसके प्रवेश की विचारणा करते हैं कि जो नियत कर्म, यहाँ स्वाभाविक कर्म कहा, उसे शास्त्र की भाषा में नियत कर्म हमारे लिए नियत कर दिया। ब्राह्मण है तो ये है, वैश्य है तो ये है, क्षत्रिय है तो ये है। क्षत्रिय के गुण है तो ये कर्म हमारे लिए है, तो ये हमारे लिए नियत हो गया, निश्चित हो गया। उसी को कर्तव्य कर्म भी कहते हैं और नियत कर्म भी कहते हैं। कर्म वही है। अभी आगे जो विचार में हमें प्रवेश करना है उसके लिए, अगर ये कर्म हम निष्ठापूर्वक नहीं करते हैं, कहीं उसमें दोष आ गया,
जैसे वैश्य है, व्यापार कर रहे हैं, तो जितना उचित हो उतना नफा लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा लेंगे तो वो युक्त नहीं है। वैसे दोष युक्त अगर करेंगे तो उससे पतन और अधोगति भी होगी। ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन अध्यापन, लेकिन अध्ययन अध्यापन वो ठीक से नहीं करे तो वो दोष युक्त हुआ तो उससे पतन या अधोगति होगी। दोष युक्त नहीं है लेकिन अपने स्वार्थ से करते हैं, कामना से प्रेरित होके करते हैं कि ये कामना है तो मैं ये अपना कर्म कर रहा हूं, उससे मुझे ये कामना है। तो कामना से प्रेरित होके, अपने स्वार्थ से प्रेरित होके जो कर्म करते हैं उससे जो कामना होगी उसकी प्राप्ति होगी। उसके लिए शास्त्र में कहते हैं देवादि लोक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक की कामना है और स्वर्ग कामो ज्योतिषोमे न यजेत, स्वर्ग की कामना है तो वह कर्म करते हैं। पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो कर्म करना है वो करते हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए जो कर्म कहा है वह कर रहे हैं। तो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तो कामना जहां ले जाएगी उसका फल वहां मिलेगा, तो देवादि लोक की प्राप्ति होगी। और वहां जाएंगे, वहां का फल भोग के फिर वापस आना है, वहीं रहेंगे। प्रयत्न किया, फल प्राप्त हुआ और सुख भोग की अनुभव किया, फिर वापस आ गए। और तीसरा, 3 प्रकार से होते हैं। तीसरा है कर्मयोग से। जो कर्मयोग की समझ भगवान यहाँ प्रदान करने वाले हैं, वह कर्मयोग से हम हमारा नियत कर्म करेंगे। कर्म वही है, कर्म में कोई चेंज नहीं है, कर्म वही है, लेकिन समझ में फर्क है। दोष युक्त करेंगे, कामना से प्रेरित होकर, स्वार्थ से प्रेरित होकर करेंगे, और कर्मयोग से प्रेरित होकर करेंगे, तो उससे चित्त शुद्धि का फल प्राप्त होगा। यही चित्त शुद्धि, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति कराएंगे। तो यहाँ कर्मयोग का क्या समझ है वो हमें देखने वाले हैं। और यहाँ सिर्फ एक वाक्य में देखें तो ईश्वर प्रत्यक्ष कर्म करना है, उसमें कर्म और फल में संग का त्याग करना है। ये कैसे करना है, किस समझ से करना है, यहाँ 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो 45 और 46 श्लोक में हम उसका विचार करेंगे। इससे चित्त शुद्धि या ज्ञान निष्ठा योग्यता की प्राप्ति हो सकती है। तो इतना यहाँ हमने ये विचार किया। इसके बाद जो अभी आगे का श्लोक है, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। 4 वर्ण की बात बताई, उनके गुण की बात बताई, उनके जो कर्म है वह बता दिया। अभी इससे हमें तय करना है कि हमारा कौन सा गुण और कौन सा कर्म है, उसके हिसाब से हमें हमारे कर्म करने हैं। और ये कर्म करते करते क्या होगा, इसका विचार आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। हाँ, श्लोक का उच्चारण करके समाप्त करते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। श्लोक का पाठ कर लिया हमने, उसके ऊपर जो विचार करना है कल मिलेंगे तब उसका विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।